हमारे यहाँ 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है, जिसमें नामकरण संस्कार 5वें नंबर का संस्कार है। और जब बच्चों का नामकरण करना हो तो किसी योग्य आचार्य को बुला करके, विद्वान को बुला करके तब नामकरण संस्कार करना चाहिए, क्योंकि जथा नाम तथा गुण, नाम का भी प्रभाव जीवन में पड़ता है, नाम का भी प्रभाव जीवन में आता है। इसलिए नाम तिथि वार नक्षत्र आदि के द्वारा जब किसी विद्वान के द्वारा किया जाएगा तो हमारे जीवन को भी वो सुंदर पावन पवित्र बना देगा। लेकिन अब तो मनमुखी ढंग से जैसी इच्छा हुई उसी प्रकार से नामकरण संस्कार खुद ही माता पिता कर लेते हैं। गूगल पे सर्च करके कर लेंगे, सबसे छोटा नाम भले उसका अर्थ कुछ भी निकले। तो अब तो कोई विचार विमर्श रह ही नहीं गया। नहीं तो हमारे यहाँ ये परंपरा थी, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं 40-50 साल जिनकी अवस्था है, वो सब अपने अपने नामों को देख लें, उनके माता पिता ने उनका नामकरण किया होगा तो भगवान के नाम से जुड़ा हुआ ही नाम होगा। नई जनरेशन नहीं, इससे पहले वाली, उन सब का नाम कहीं न कहीं भगवान के नाम से जुड़ा होगा। उसका अर्थ बड़ा सुंदर ही होगा, जो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की ओर इशारा करता होगा। क्योंकि उनको पता था जब मेरे बच्चे का नाम भगवान के नाम से जुड़ा हुआ होगा तो कोई बोलेगा तो उसको भी लाभ मिलेगा और मेरे बालक को भी लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वो संस्कृति हमारी बिगड़ती चली जा रही है और उल्टे सीधे जिस प्रकार के नाम हमको अच्छे लग जाएं सुनने में, वही नाम हम अपने बालकों का, बच्चों का रख देते हैं। लेकिन ये ठीक परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ जो 16 प्रकार के संस्कार है उसमें नामकरण संस्कार भी 5वें नंबर का है, छोटा संस्कार है। इसलिए नामकरण संस्कार करेगा तो उसका विशेष प्रभाव जीवन में। आजकल के विवाह तो नाम मात्र ही रह गए हैं, जयमाल तक ही सारा विवाह होता है। उसके बाद जिसके लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, लाखों रुपए हलवाई को दे दिए, लाखों रुपए और व्यवस्था में लगा दिया। जिस विवाह संस्कार के लिए 9 युगल जोड़ी को मिलाने के लिए इतने डेकोरेशन कराने में खर्च कर दिए, उसी विवाह संस्कार में, विवाह संस्कार में ही हम जल्दबाजी कर देते हैं और विवाह ठीक से नहीं होता है ठीक से विवाह। आज का 3 बजे तक तो जयमाला चलता है, मुहूर्त तो ऐसे ही निकल गया। अब बचा 1 घंटे समय बचा तो उसमें भी परिवार वाले कहते महाराज जी ऐसे ही विलंब हो गया, 2:30-3 ऐसे बज रहा है, जल्दी जल्दी आप करके निपटाओ। जो मेन काम था उसको गौड़ कर दिया, जिसके लिए इतना कुछ आडंबर रचा गया, इतनी विधि व्यवस्था बनाई गई, लाखों रुपए खर्च किए गए, लाखों क्या कई लाखों खर्च किए गए, और उसी विवाह संस्कार में हमने जल्दबाजी कर दी। विवाह सही से हुआ नहीं, विधि सही से हुई नहीं, तो दाम्पत्य जीवन सही से चलेगा कैसे, विवाह संस्कार सही से निभेगा कैसे। इसलिए आज समय देख लो, जितने विवाह हो रहे हैं 60% विवाह संस्कार विवाह के पहले कुछ टूट जाते हैं, कुछ विवाह होता है उसके बाद महीना 2 महीना बाद तलाक, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगना शुरू हो जाता है। ज्यादा दिन तक रिश्ते चल नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा ये वर्तमान में ऐसा चल रहा है। तो इन सब का कारण कहीं ना कहीं यही है, हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अपनी प्राचीन सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, जयमाल करो, हर चीज करो, लेकिन एक समय से, समय सीमा के रहते वो कार्य करो। और विवाह का जो मुहूर्त है, जो समय है, 2 घंटे 3 घंटे जो समय लगता है उसको विधि व्यवस्था से करने दो, उसकी सारी सामग्री उपलब्ध कराओ और विधि व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि विवाह जीवन में एक बार होता है, उसमें भी जल्दबाजी कर दी, उसके महत्व को नहीं समझ पाए। जीवन भर का साथ कैसे निभेगा, 2-3 महीने साथ निभ जाए तो बड़ी बात हो जाती है। इसलिए बंधुओं, हमारे यहाँ जो संस्कार है इनका बड़ा महत्व है। जब तक ये संस्कार सही ढंग से होते रहे तब तक जीवन सुखमय था, आनंदमय था। और जैसे जैसे हम संस्कारों को भूलते चले गए वैसे जीवन अस्त व्यस्त हो गया और तमाम परेशानियों का हमें आए दिन सामना करना पड़ता है। तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ और उसके बाद में भगवान